आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, ज्ञापन देंगे। ज्ञापन में क्या मांग है और क्यों आपको यहाँ तक आना पड़ा है? श्रीमान जी, हम सभी निजी विद्यालय संचालक हैं और राज्य सरकार की द्वेषपूर्ण नीतियों के खिलाफ आज हम यहाँ आए। राज्य सरकार के द्वारा शाला संबलन ऐप को प्रारंभ किया गया है, जिसमें मासिक रूप से विद्यालयों की नियमित जांच होनी है, जिसमें एक जांच से लेकर के 4 जांचें हो सकती हैं। लेकिन वो अगर मासिक जांच होती है तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? और जांच होनी तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपको क्या दिक्कत है? हाँ, बिल्कुल जांच होनी बहुत अच्छी बात है, हम भी उसके विरोध में नहीं है। लेकिन अगर हम मोटे मोटे रूप से देखें कि विद्यालय को संचालित करने में महीने में हमें लगभग 20 दिन मिलते हैं, जिसमें से वो 4-5 दिन तो हमारी जांचों में निकाल देंगे, तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे कब? और उनकी जो जांच है वो आरटी के तहत हर साल हम हमेशा करवाते आए हैं, जिसका हम कोई विरोध नहीं कर रहे। लेकिन ये जांच के नाम पर एक तरह से प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इंस्पेक्टर राज लाना चाह रहे हैं, तो उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है कि सरकार के खजाने खाली हैं। वो येन केन प्रकार से कहीं ना कहीं विद्यालयों में कमी निकाल करके हमारा जो 4 साल से अटका हुआ आरटी का भुगतान है उसको रोकना चाह रहे हैं, तो जिसके खिलाफ हम आज सारे एकत्र होकर के आए हैं। जांच के किन किन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है, जिन पे आप कहना चाहते हैं कि ये जांच नहीं होनी चाहिए, ये जांच साल में एक बार होनी चाहिए, या फिर जो भी आपका समय है, ऐसी कौन सी जांचें हैं जो बिंदु है जिनसे आपको परेशानी हो रही है? सर, मुख्य रूप से गवर्नमेंट ने 44 बिंदुओं के तहत हमारी जांच प्रारंभ की है। हम चाहते हैं कि हम 44 के 44 बिंदुओं पे जांच करवाना चाहते हैं, लेकिन सबसे मुख्य और अहम मुद्दा है सबसे पहले हमें हमारा आरटी का पेमेंट जारी करें। जो विगत 4 वर्षों से हमारा पेमेंट अटका हुआ है, गवर्नमेंट ने वो पेमेंट अभी तक जारी नहीं किया है, और अब ये 44 बिंदु ला करके किसी भी तरह से उस पैसे को रोकना एकमात्र इनका ध्येय हमें नजर आ रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले पैसा जारी कर, उसके बाद हम समस्त जांचें करवाने के लिए तैयार है। 4 साल से आरटी का पेमेंट नहीं आया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं डरा धमका के और कुछ ना कुछ कमी निकाल के आपका पेमेंट रोकने की कोशिश कर रही है? हाँ, बिल्कुल यही बात है सर। हम भी यही समझ रहे हैं इस बात को कि गवर्नमेंट केवल पैसा रोकना चाहती है। आज तक का पैसा जारी क्यों नहीं किया गया? ये सारे जितने आदेश है विसंगतिपूर्ण आदेश हैं। अगर कोई सही आदेश है तो निजी विद्यालय को उसकी दी हुई जो राशि है, धनराशि है, उसको जारी करना चाहिए। बिना फीस के निजी विद्यालय का कार्य नहीं चल सकता है। गवर्नमेंट लगातार धनराशि को रोकने का प्रयास कर रही है। इसलिए मजबूरी में प्राइवेट स्कूल वालों ने प्राइवेट किताबें लगाई हैं। पहला बिंदु यही पकड़ लो, जाके आरटी का पेमेंट रोक दो, किताब नहीं देंगे, एक बात। दूसरी बात, किताब 2000 रुपए की आ रही, भुगतान 200 रुपए। सरकार ने 1 साल के लिए कहा था कि खाते में डीबीटी से पैसा जाएगा, आरटी का पैसा अभिभावक के खाते में जाएगा डीबीटी से 200 रुपए। 1 साल में सरकार ने ऊपर हाथ कर दिए, अब फिर कह रहे हैं कि तुम ही किताब दो। हम तो चाहते हैं कि सरकार ही किताब दे उनको, सरकारी पैसा दे उनको। तीसरी बात, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की हर तीसरे साल सरकारी स्कूलों में है क्या किसी का? एक भी अगर हो तो बताओ, कौन सा भवन गिरा है? सरकारी स्कूल का भवन रोज गिर रहा है, पर प्राइवेट का एक भी तो बता दो पूरे राजस्थान में। पर जबरदस्ती लेके आओ। भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र में इतने बिंदु बना दिए कि या तो रजिस्ट्री होनी चाहिए या कन्वर्ट होनी चाहिए। कन्वर्ट करेंगे नहीं, अरे कन्वर्ट होनी चाहिए तो कन्वर्ट के नियम सरल बना दो। कन्वर्ट भी नहीं करेंगे तो आपका भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। बाल वाहिनी की जहां तक बात है, 4 साल में बस हटा दो। मतलब आदमी लड़े तो कितना लड़े। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार का पूरा एक सुनियोजित तंत्र ये काम कर रहा है कि इन स्कूलों को बंद कैसे करें। किताब नहीं देंगे, प्राइवेट नहीं लगाओगे। भुगतान नहीं देंगे, PP3 PP4 में पढ़ाओगे, कौन पढ़ाएगा? कोई नहीं पढ़ाएगा। 4 साल में बस हटाओ, बिल्कुल हटा दो 4 साल में। कंडक्टर साथ में रखो, फीस मत बढ़ाओ। अरे कम से कम बाजार का नियम है, मांग आपूर्ति का, तो नियम का पालन करें लोग। कंडक्टर भी चाहिए, बस भी 4 साल में चाहिए, बच्चे भी सीट के अनुसार चाहिए, और फीस भी कम चाहिए। कैसे संभव है? तो इतने बहुत सारे बिंदु हैं, और कुल मिला के बात यह है, ये पीओ और सीबीओ डीओ के दबाव में काम कराना चाहते हैं। स्कूल वाले मांग करना भूल जाएं और सरकार ऐसा करे। मेरा तो यही कहना है। सर, क्या कहना चाहते हैं? देखो, सरकार तो कुछ भी चाह ले। अभी सरकार ही चाह रही थी कि यहाँ से जिला दूसरी जगह ले जाएंगे। ये तो जनता जनार्दन है, ये चाहेगी जो होगी। अब जनता का रुख प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट स्कूलों से लगाव है, तो सरकार क्यों दुखी हो रही है? सरकार को तो फायदा ही फायदा दे रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल वाला।
फिर इनको परेशान करने की सरकार को कहाँ जरूरत आ रही है। नियम से काम कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों से इनका बिल्डिंग अच्छी है, इनकी व्यवस्था बढ़िया है, तो फिर फालतू में इन्हें तीसरे दिन अधिकारी लगाने से क्या फायदा है। एक टेंशन देने वाली बात है। रिजल्ट बढ़िया देते हैं और कोई शिकायत भी नहीं आती सामाजिक स्तर पर। तो सरकार को ये फालतू के नियम परेशान करने के लिए प्राइवेट स्कूलों पर नहीं थोपने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आंदोलन और बढ़ेगा, आगे मजबूती से लड़ेंगे। पीछे हटने वाले तो है नहीं हम। जब एक बार कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो फिर पीछे नहीं देखते घूम कर। तो सरकार सोचेगी और नियम जो उचित हैं वो लागू करें, अनावश्यक प्राइवेट स्कूलों पर दबाव ना बढ़ाएं। आज आपने अपने जो संस्थान है वो सभी ने पूर्णतः बंद किए हैं। एक दिन के बंद करने से क्या लगता है कि सरकार मान जाएगी? और जो आप ज्ञापन देंगे कि ज्ञापन सरकार के ये ज्ञापन ही बन के रह जाएगा या सरकार इस पर एक्शन भी लेगी? सरकार को इस पर एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। हमारे पूरे राजस्थान में प्रदेश स्तर पर ये कार्य चल रहा है, सभी जगह ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं तो फिर आंदोलन और धरना भी हम जरूर देंगे। और सभी प्राइवेट स्कूल वाले राजस्थान के हैं, वो एकजुट होकर और सभी जगह ये कार्य कर रहे हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम प्रदेश स्तर पर जयपुर में जाकर भी धरना प्रदर्शन करेंगे।